अमरूद अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम तो अनाथ थे, वो ना जाने तुम्हें कहाँ से उठा लाई। और तुम तो उसकी ऐसी सेवा करते हो जैसे वो तुम्हारी सच की मम्मा हो। गौरी आंटी, आप बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप हमेशा मेरी मम्मा को ऐसा बोलती हैं। तो मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? उस चिड़िया ने तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा हर रोज मेरे लिए भोजन लाती हैं और मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। जाओ जाओ करो नौकरी उस चिड़िया की। मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, मगर तुम्हारी आंखें तो खुलती ही नहीं। ऐसी जली कटी बातें सुनाकर गौरी कव्वी रोज की तरह वहाँ से चली जाती है। पता नहीं गौरी आंटी हर रोज मुझे ऐसा क्यों बोलती हैं। आज तो मैं मम्मा से पूछूंगा कि गौरी आंटी हर रोज मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए कीकी अपने घर चला जाता है। कीकी बेटा, वो तो ठीक हुआ कि आज मैं अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। देखो कितना मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। मम्मा, कई दिनों से मुझे आपसे कुछ पूछना था, मगर डर लगता है कि आप कहीं गुस्सा ना हो जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बातों को दिल में नहीं रखते, जो कहना है वो कह देते हैं। मम्मा, गौरी आंटी। क्या फिर मिली थी आज गौरी आपको? हाँ मम्मा, आज फिर गौरी आंटी मुझे नदी पर मिली थी और कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हैं, आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हैं। और बेटा, और क्या कह रही थी वो गौरी? यही कि मैं एक अनाथ बच्चा था। कीकी, क्या आपको मेरे प्यार पे कोई शक है? नहीं मम्मा, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि गौरी आंटी मुझे क्यों ऐसा बोलती हैं। हाँ कीकी बेटा, आज मैं भी अपना बोझ हल्का कर देना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ही मौके की तलाश में थी कि मैं आपको सच्चाई बता सकूं। मम्मा, सच्चाई? कौन सी सच्चाई? मैं जानना चाहता हूँ। कीकी बेटा, जब 2 साल पहले मेरी शादी हुई तो 2 दिन बाद ही मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी और मैं बहुत तन्हा हो गई थी। उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था, मैं अकेली थी। मैंने एक दिन वो जंगल छोड़ ही दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घोंसला था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी, वो मुझे देखकर मेरे पास आ जाती है। चिड़िया, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ पर नई हूँ और एक घोंसले की तलाश में घूम रही थी, मगर थक कर मैं यहाँ पर बैठ गई। मेरे घर में मैं, मेरा पति और मेरा बेटा है और एक घोंसला भी खाली है। अगर आप चाहें तो कुछ दिन वहाँ रुक सकती हैं और बाद में अपना घोंसला बना लेना। मैं बेसहारा थी, इसीलिए लूसी के साथ चली गई। लूसी का बेटा बहुत सुंदर था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और रहने के लिए छत भी दी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा अपना मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और दूसरे रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका टुन्ना भाई भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप नहीं हैं, आप 1-2 दिन में सब सीख जाएंगी। आप मेरे बेटे कीकी का ख्याल रखना। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी, बस आप मेरे बेटे कीकी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। लूसी जाते हुए
बार बार मुझसे बस यही कह रही थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, जैसे उसको मालूम हो कि आज ये उसका आखिरी दिन है। तो क्या मम्मा, क्या वो लूसी आंटी मर गई? हाँ बेटा, जालिम उल्लुओं ने बस उन्हें इसीलिए मार दिया कि वो उनकी दिशा में चले गए थे। और जब मुझे पता चला कि टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मम्मा, फिर वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा? नहीं बेटा, वो तो अभी बहुत छोटा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। वो तो अपने पंखों से बैठा खेल रहा था। फिर मम्मा, फिर क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो फिर मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ गुजारूंगी और मैंने उसका नाम कीकी रख दिया। मम्मा, क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब पूछा। मम्मा, मुझे पता चल गया कि सब रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं जो प्यार के होते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटे मीठी नींद लेते हैं। जंगल के बीचों बीच कालू और गोरी का होटल था, मगर गोरी का बनाया हुआ खाना कोई भी पक्षी पसंद नहीं करता था। छी छी, कितना बेस्वाद खाना, इससे तो अच्छा मैं किसी पेड़ से पत्ते ही तोड़कर खा लेता। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से, चल भाग। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। मीठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हैं, एक मीठू ही आया था, वो भी बिना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास आइडिया है, हम अपने होटल में खाना बनाने के लिए रानो चिड़िया को रख लेते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट खाना तैयार करती है। हाँ हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और अभी जाकर उस चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैंने सोचा है तुम मेरे होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें बढ़िया तनख्वाह दूंगी। चिड़िया के पास उन दिनों कोई काम न था, इसीलिए वो काम करने के लिए मान जाती है। गोरी बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे तनख्वाह कितनी देंगी? चिड़िया, ये तो काम चलने के ऊपर है, अगर अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें 2-4 पैसे ज्यादा ही दे दिया करूंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल सुबह काम पर आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कवि के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। चिड़िया ने आज गोरी के होटल पर दाल चावल तैयार किए थे। गोरी बहन, दाल चावल तैयार हैं। आज हमारे होटल पर जो दाल चावल खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर धंधा अच्छे से चला तो मैं तुम्हें आधे पैसे दिया करूंगी। इतने ही देर में वहाँ पर चाचा कबूतर भी आ जाता है। गोरी, मुझे एक प्लेट जरा दाल चावल तो दो। मैं अभी आपको गर्मा गर्म दाल चावल देती हूँ। ऐसे दाल चावल आपने अपनी जिंदगी में कभी ना खाए होंगे। चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है। गोरी कवि वो दाल चावल चाचा कबूतर को दे देती है। वाह वाह गोरी, पहली बार तुम्हारे इस होटल के दाल चावल इतने अच्छे हैं। सच में गोरी, दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे दाल चावल पूरे जंगल में मिलने वाले नहीं। मैं अभी जाकर सबको बताऊंगा कि तुम्हारे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर क्या था, शाम होने से
से पहले ही गौरी कौवी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। और चिड़िया प्लेटें रख रही थी, तभी एक प्लेट चिड़िया के पंख से छूटकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। तभी पीछे से आकर गौरी रानो चिड़िया को 2 चार लगा देती है। अंधी हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम यहाँ पर खाना बनाने आती हो, ना कि मेरी प्लेटें तोड़ने। मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया इस चिड़िया ने। गौरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ पर इज्जत से काम करने आई थी, मगर मैं अब तुम्हारे पास काम नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने घर। चलो भाग छोटी चिड़िया, यहाँ से चलो भाग। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये तुमने क्या किया? चिड़िया को मारकर भगा दिया। आज पहले दिन ही हमारी कमाई इतनी अच्छी हुई थी और तुमने चिड़िया को भगा दिया। कालू, गुस्से में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आखिरकार काम तो मैंने गलती किया है। मम्मा, वो गौरी आंटी तो बहुत बुरी निकली। आपको एक प्लेट टूट जाने पर मारने लगी। मैं भी कल से काम पर नहीं जाऊंगी। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना ही क्या। मम्मा, आप खुद ही दाल चावल बनाने का काम करें ना। आप तो खुद ही इतने अच्छे दाल चावल बनाती हैं। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ बेटा, बात तो आप एकदम ठीक कह रही हो। मैं कल ही आपकी नानों के पास जाती हूँ और उनसे पैसे मांग कर लाती हूँ। फिर हम खुद ही अपने दाल चावल बेचने का व्यापार करेंगे और गौरी को बता देंगे कि वो ही इस जंगल में अकेली नहीं है जो होटल खोल सकती है। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं, अगर हम ये काम शुरू कर ले तो काम बहुत बढ़िया चलेगा। बेटी, जो काम ईमानदारी और मेहनत से किया जाता है वो काम जरूर चलता है। ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, ये ले जाओ और अपना काम शुरू करो। चिड़िया अपनी माँ से पैसे लेकर वापस अपने जंगल जाती है। दूसरे सुबह ही रानो चिड़िया अपने घर के पास दाल चावल का ठेला लगा लेती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हम यहाँ पर दाल चावल बेच रहे हैं। जैसे जैसे सब पक्षियों को पता चलेगा वो खुद यहाँ पर आया करेंगे। तो ठीक है मम्मा, मैं जाकर बताऊंगी सब पक्षियों को कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर गुड़िया उड़ती है। वो पूरे जंगल में आवाज लगाती है, मेरी मम्मा की दाल चावल जिसने भी खाने हो मेरे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल है हमारे। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी प्लेट 10 रुपए। आए आए, जल्दी आए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे दाल चावल की बड़ी प्लेट दो। कुछ ही देर बाद चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। दूसरी तरफ बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी मक्खियाँ मार रहे थे। कालू, अब लग रहा है चिड़िया के पास जाकर हमें उसके बर्तने धोने पड़ेंगे। परंतु कालू, मैं चिड़िया की बर्तने धोने वाली नहीं। कालू, प्लीज कुछ करो। गौरी, तुम चिंता ना करो। आज रात मैं उस छोटी चिड़िया के घर में आग लगा दूंगा। फिर देखते हैं वो चिड़िया कहाँ रहेगी। हाँ कालू जी, आग लगा दो, आग जल्दी चलकर आग लगा दो। और जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में सोई हुई थी। कालू और गौरी जाकर चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। मम्मा, अब हमारा घर जल गया। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा?
गुड़िया बेटी, किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं। हम अपने रहने के लिए मिट्टी का घर बनाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी कड़ी मेहनत के बाद अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेती हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो कौवी। वो हर किसी से झगड़ती रहती थी। एक दिन चिड़िया सूखी लकड़ियाँ काट रही थी। फिर वहाँ पर गोरी कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर ये पेड़ तो मेरा है, मेरी दादी ने लगाया है ये पेड़। अब सूख गया तो क्या हुआ, हुआ तो हमारा ही ना। चलो अब ये लकड़ियाँ तुम मुझे दे दो। गोरी, मैं सुबह से ये लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई दादी बनने। तो क्या छोटी चिड़िया, तुम मुझसे झगड़ना चाहती हो? चुपचाप ये लकड़ियाँ मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। परंतु गोरी बहन, मैं सुबह से ये लकड़ियाँ काट रही हूँ, अब मैं ये लकड़ियाँ आपको नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया चुप करके देती है लकड़ियाँ नहीं, या तुझे अभी बताऊँ? बहुत मार खाने का शौक है क्या तुझे छोटी चिड़िया? गोरी बहन, आप हमेशा मुझे मारने की बातें क्यों करती हैं? आपको इतना झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, छोटी चिड़िया, मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है बस झगड़ा करती रहूं। तेरा तो मैं पंख नोच डालूं 1 मिनट में। गोरी बहन, मैं आपके मुंह नहीं लग रही हूँ। कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो छोटी चिड़िया, मैं क्या मरी जा रही हूँ तेरे से बातें करने के लिए? मैं तो बस अपने पेड़ की लकड़ियाँ मांग रही हूँ। चुप करके मेरी लकड़ियाँ दे दे और चलती बन। फिर गोरी लकड़ियाँ लेकर भाग जाती है और रानो चिड़िया उसका मुँह देखती रह जाती है। गोरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई, वो भी इतनी जल्दी? आलू काटी थी उस छोटी चिड़िया ने, मगर मैं उससे छीन लाई। गोरी, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। एक दिन ऐसे ही गोरी कौवी घूम रही थी, तभी उसकी नजर मीठू पर जाती है। मीठू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कौवी उसके पास चली जाती है। मीठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा मीठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दे तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। गोरी पंख मारकर मीठू की ऐनक पेड़ से नीचे गिरा देती है। मैं तो चली, उड़ने की कोशिश ना करना वरना अपनी टांगे तुड़वा लोगे। गोरी मीठू का अमरूद लेकर वहाँ से भागती है। दुष्ट कौवी, बुरी कौवी, मेरा अमरूद मुझे वापस करो मेरा अमरूद। मगर गोरी कौवी तो वहाँ से भाग गई थी। गोरी कौवी घर आकर मजे मजे से वो अमरूद खाती है। जंगल में कोई ऐसा पक्षी ना था जिससे गोरी कौवी की लड़ाई ना हुई हो और गोरी कौवी ने उसको पीटा ना हो। वो तो अपने पति को भी कई बार पीट चुकी थी। गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई करेगी मेरी चूती, ये काम मुझसे नहीं होते। सब मम्मा पक्षी ये काम करती हैं, मगर तुमने कभी घर की सफाई नहीं की। कितनी बू आती है घर में से। एक बार कहा ना, सफाई तुम करोगे। ना गोरी, घर की सफाई तो तुम करोगी। आलू, चुप कर जाओ, अब बहुत हो गया। आज पिट पिटाना जाना मेरे हाथों से। गोरी, बस तुम्हें मार धाड़ी तो आती है, और आता ही क्या है। आलू, बहुत बोल रहे हो तुम। खैर करो, मैं तुम पर अपना पंख नहीं उठा रही हूँ आज। गोरी, डरते होंगे तुमसे जंगल के दूसरे पक्षी, परंतु मैं नहीं डरता तुमसे। आलू, तुम नहीं डरते मुझसे? सच बताओ, तुम नहीं डरते मुझसे? फिर गोरी कौवी अपनी झाड़ू से कालू कौवे की पिटाई शुरू कर देती है और वहाँ से गुस्से से भाग जाती है। और रास्ते में उसे रानो चिड़िया दिखाई देती है जो चूड़ियाँ बेच रही थी। रानो, ये चूड़ियाँ बेचने का काम तुमने कब से शुरू किया? गोरी बहन, आज
आज से ही शुरू किया है मैंने ये काम। रानो तुम मुझे हरी और लाल चूड़ियाँ दे दो। ये लीजिए गौरी बहन, हरी और लाल चूड़ियाँ। आपके पूरे 100 रुपए हो गए। क्या रानो 100 रुपए हो गए? चूड़ियाँ बेच रही हो या फिर सोना जो 100 रुपए हो गए तुम्हारे? गौरी बहन लाल चूड़ियाँ 50 रुपए की हैं और हरी चूड़ियाँ 50 रुपए की, दोनों मिलाकर 100 रुपए हो गए। रानो झूठ थोड़ा कम बोलो, 20-20 रुपए की मिलती हैं ये चूड़ियाँ, तुम तो कितनी महंगी दे रही हो। गौरी बहन मेरी चूड़ियाँ कच्ची नहीं है, एकदम पक्की है, सबसे अच्छा माल है ये चूड़ियों का। रानो इन चूड़ियों के तो मैं सिर्फ तुम्हें 30 रुपए दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, गौरी बहन को ये चूड़ियाँ 30 रुपए में ही दे देती हूँ, पता चले गौरी बहन मेरी चूड़ियाँ मुफ्त में ही लेकर भाग गई। ठीक है तो गौरी बहन आप मुझे 30 रुपए ही दे दें। फिर गौरी रानो को 30 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन गौरी कौवी ऐसे ही घूम रही थी, उसको बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। तभी वो देखती है कबूतर एक झाड़ियों पर बैठकर दाना खा रहा था। वो कबूतर के पास आती है। कबूतर कबूतर मुझे भी 2 दाने दे दो। मेरे पास तो खुद ही 2 दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। गौरी तो आखिरकार गौरी थी, वो इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। कबूतर और गौरी की लड़ाई में गौरी का पैर फिसलता है, वो सीधा झाड़ियों के अंदर चली जाती है। खाओ खूब यहाँ पर बैठकर दाना, मैं तो चला। कबूतर मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। गौरी तुम तो मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर कर रखा है तुमने। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू तुम्हारी पत्नी झाड़ियों में फंस गई है, जाकर उसे निकाल लो वरना वो मर जाएगी वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। थोड़ी देर के बाद मीठू तोता भी उस झाड़ी के पास आता है। मीठू मेरे सुंदर से भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे झाड़ियों में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि तुम बाहर आकर मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा भोजन छीन लो। बुरी कौवी मैं तुम्हें इस झाड़ियों से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं तो चला। कौवी बहुत बुरी थी, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों से तो उसने लड़ाई कर रखी थी। वो वहाँ बैठकर रोती रहती है। फिर वहाँ पर चिड़िया आती है। गौरी, चिड़िया की आवाज सुनकर गौरी कहती है प्लीज मुझे बाहर निकालो चिड़िया, प्लीज मुझे बाहर निकालो। मगर गौरी बहन पहले आप वादा करें, आप इस झाड़ियों से निकलने के बाद किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगी और ना ही कभी अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद किसी पक्षी से लड़ाई नहीं करूंगी और कालू को भी झाड़ू से नहीं मारूंगी। प्लीज मुझे एक बार बाहर निकाल लो मुझे प्लीज एक बार। फिर चिड़िया चोंच मारकर उस झाड़ी को गौरी कौवी के ऊपर से हटाती है और गौरी कौवी बाहर निकल आती है। फिर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। शायद अब गौरी कौवी सुधर जाए क्योंकि अब उसको सबक मिल गया है।